अमेरिका और डेनमार्क के बीच ग्रीनलैंड को लेकर जो बातचीत पिछले कई हफ्तों से चल रही थी, अब वो पूरी तरह से बिखर चुकी है। और इसी टूटे हुए संवाद के बाद यूरोप की राजनीति अचानक एक नए मोड़ पर आ खड़ी हुई है, क्योंकि अब यूरोपीय देशों ने ग्रीनलैंड की जमीन पर अपनी फौज उतारनी शुरू कर दी है। और जो तस्वीरें और फुटेज सामने आ रही हैं, वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही हैं। आप इस वक्त स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, वो पहली बार का नज़ारा है जब यूरोप के अलग अलग देशों के सैन्य विमान ग्रीनलैंड की बर्फीली धरती पर एक साथ उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पहली नजर में देखने पर ऐसा लग सकता है कि शायद अब यूरोप ने कमर कस ली है, शायद अब अमेरिका को सीधी चुनौती देने की तैयारी है, शायद अब डोनाल्ड ट्रंप को यह संदेश दिया जा रहा है कि ग्रीनलैंड कोई अकेला इलाका नहीं है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली कहानी शुरू होती है। क्योंकि जब आप परत दर परत इस तैनाती को खोलते हैं तो तस्वीर बिल्कुल उल्टी नजर आने लगती है। दरअसल जिन देशों ने ग्रीनलैंड में फौज भेजी है, उनमें फ्रांस है, जर्मनी है, स्वीडन है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, ब्रिटेन है और नीदरलैंड है। यानी यूरोप के 7 देश एक साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो पूरा यूरोप उसके सामने दीवार बनकर खड़ा होगा। सुनने में ये बात मजबूत लगती है, जोश से भरी हुई लगती है, और शायद इसी बिंदु पर बहुत से लोग वीडियो को लाइक करने का मन भी बना लेते हैं, क्योंकि राष्ट्रों की एकजुटता हमेशा रोमांच पैदा करती है। और अगर आप भी इस तरह के जमीनी सच सामने लाने वाले वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि सोचने की एक प्रक्रिया है। लेकिन अब जरा इस दावे के अंदर झांकते हैं, क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि कौन कौन देश शामिल हैं। असली सवाल ये है कि आखिर कितनी ताकत के साथ शामिल हैं। और जब ये आंकड़े सामने आते हैं तब पूरी दुनिया में हंसी का दौर शुरू हो जाता है। फ्रांस ने ग्रीनलैंड भेजे हैं महज 15 सैनिक, जर्मनी ने 13, स्वीडन ने सिर्फ 3, नॉर्वे ने 2, फिनलैंड ने 2, और जो देश कभी आधी दुनिया पर राज करता था वही ब्रिटेन वहां सिर्फ 1 सैनिक के साथ मौजूद है। नीदरलैंड ने भी 1 सैनिक भेजा है। और इन सब को जोड़ दिया जाए तो कुल संख्या बनती है सिर्फ 37 सैनिक। जी हाँ, पूरे यूरोप की तरफ से ग्रीनलैंड जैसी विशाल जमीन की सुरक्षा के लिए महज 37 लोग। और यहीं से सवाल उठता है कि क्या ये सुरक्षा है या सिर्फ एक औपचारिकता, क्योंकि ग्रीनलैंड कोई छोटा सा द्वीप नहीं है। ये इलाका इतना बड़ा है कि भारत के लगभग 70% हिस्से को अपने अंदर समेट सकता है। इतना विशाल क्षेत्र कि आधे से ज्यादा यूरोप उसमें समा जाए। और ऐसे इलाके की रक्षा के लिए अगर 37 सैनिक भेजे जाएं तो ये मजबूती नहीं बल्कि मजाक लगने लगता है। और यही वजह है कि दुनिया भर में यूरोप का उपहास शुरू हो गया है, क्योंकि हकीकत यह है कि अमेरिका के एक साधारण युद्धपोत पर खाना बनाने वाले लोगों की संख्या भी इससे ज्यादा होती है। और यहाँ ये 37 लोग पूरे ग्रीनलैंड को बचाने का दावा कर रहे हैं। जब सोशल मीडिया पर यह तुलना आई, जब विशेषज्ञों ने इस पर टिप्पणी की, तब अमेरिका के भीतर भी हंसी उड़ने लगी। और तभी यूरोपीय देशों ने सफाई देना शुरू की और कहा कि ये तैनाती सैन्य ताकत दिखाने के लिए नहीं बल्कि राजनैतिक संदेश देने के लिए है। उनका कहना है कि ये 37 सैनिक एक संकेत हैं कि यूरोप एकजुट है, कि यूरोप अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो सकता है, कि जरूरत पड़ी तो जवाब दिया जाएगा। लेकिन सवाल फिर वही रह जाता है कि जवाब कैसे दिया जाएगा। क्या बर्फ के गोले फेंके जाएंगे? क्या नारे लगाए जाएंगे? क्योंकि सच्चाई ये है कि इन सैनिकों के पास न तो भारी हथियार हैं, न कोई एयर डिफेंस सिस्टम है, न कोई मजबूत सैन्य ढांचा है। ग्रीनलैंड की खुली बर्फ पर वो ऐसे खड़े हैं जैसे प्रतीक्षा कर रहे हों। और यही वजह है कि अब धीरे धीरे ये एहसास होने लगा है कि शायद यूरोप के देश सच में ग्रीनलैंड को बचाना ही नहीं चाहते, बल्कि कहीं ना कहीं उन्हें ये इलाका बोझ लगने लगा है। और शायद वे चाहते हैं कि अमेरिका इसे अपने कब्जे में ले ले, ताकि ये जिम्मेदारी उनके सिर से उतर जाए। क्योंकि जिस तरह का भ्रम और असमंजस यूरोप के भीतर दिखाई दे रहा है, वो साफ बताता है कि वहां एक राय नहीं है। कोई देश कह रहा है कि अमेरिका से बात कर लो, कोई कह रहा है कि सैन्य उपस्थिति दिखा दो, कोई कह रहा है कि दूसरे वैश्विक साझेदारों के साथ रिश्ते सुधारो। लेकिन कोई भी ये नहीं बता रहा कि अगर कल सुबह अमेरिका का एक युद्धपोत ग्रीनलैंड के तट पर आ खड़ा हुआ तो तत्काल क्या किया जाएगा, कौन सा प्लान लागू होगा, कौन सा बटन दबेगा और कौन जिम्मेदारी लेगा। यूरोपियन यूनियन के भीतर इस पर कोई ठोस चर्चा नहीं है। और यही वजह है कि कई रक्षा विशेषज्ञ अब खुलकर कह रहे हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इस मौके को हाथ से जाने देते हैं तो शायद उनसे बड़ा रणनीतिक चूक करने वाला नेता कोई नहीं होगा। क्योंकि हालात ऐसे हैं कि सामने कोई ठोस प्रतिरोध नहीं है, कोई सैन्य अवरोध नहीं है, कोई कूटनीतिक दीवार नहीं है। और इतिहास गवाह है कि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। दुनिया की ताकतें मौके पहचानती हैं और उसी वक्त कदम उठाती हैं। और यहीं पर एक सवाल
सवाल उठता है जो शायद आपको भी भीतर से झकझोर दे, और ये सवाल पूछना जरूरी है। भारत माता की जय कहने से पहले भी आत्ममंथन जरूरी होता है। और सवाल ये है कि हम डोनाल्ड ट्रंप को कोस रहे हैं, हम अमेरिका पर उंगली उठा रहे हैं कि वो दूसरे देश की जमीन पर नजर क्यों रख रहा है। लेकिन अगर यही मौका भारत को मिलता, अगर भारत की जगह अमेरिका होता और भारत को ऐसा रणनीतिक अवसर दिखाई देता, तो क्या तब भी हमारी राय वही होती, या तब हम इसे राष्ट्रीय हित कहकर जायज ठहराते? ये सवाल आसान नहीं है और इसका जवाब भी हल्का नहीं है, और यहीं से ये कहानी और गहरी होने वाली है। लेकिन अगर अमेरिका की जगह भारत होता और भारत को ये मौका मिल रहा होता, तो क्या तब भी आपका यही ओपिनियन होता? बिल्कुल जेन्युइन, सच्चे मन से कमेंट करके आप बताना जरूर।